धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अमेरिका के अंदर 5 पत्रकारों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्यारा ऑफिस में घुसा, धाएं धाएं गोलियां बरसा दी। जब उसकी गन में गोलियां ख़त्म हो गई तो वो वहीं बेंच के नीचे बैठ गया, दोबारा से अपनी रिवॉल्वर को लोड किया और फिर धाएं धाएं गोलियां बरसा दी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन इतनी बड़ी हिमाकत, इतनी बड़ी जुर्रत जो उसने की, ये कम बात नहीं है। और वो भी अमेरिका के अंदर, क्योंकि हम अमेरिका को ज़्यादा लिबरल मानते हैं, ज़्यादा वहाँ पर फ्रीडम है लोगों के पास। हम सोचते हैं वहाँ पर लोग अच्छे हैं, खुश हैं, लेकिन जिस तरीके की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और एक साथ 5 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया, तो हमें लगा कि इस पर हमसे बात करना चाहिए। 3 पहलू हमारे पास हैं। एक, हत्या क्यों हुई? दूसरे, हत्या के पीछे सोच क्या है? तीसरे, हत्यारे को इतना मनोबल कहाँ से मिला? और ये अगर अमेरिका के अंदर पत्रकार इस तरीके से महफूज नहीं है, तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं हमारे भारत में या इस उपमहाद्वीप के अंदर क्या परिस्थितियां हमारे सामने रोज़ आ रही हैं? और चौथा पहलू हम ये भी रखने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारों की हत्या के बाद आवाम में वो गुस्सा क्यों नहीं दिखाई देता है, आवाम के अंदर वो चीज़ें निकल के क्यों नहीं आती है। गौरी लंकेश की हत्या के बाद मुझे याद है मैंने इकराम को कहा कि जाओ दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक खबर भी करना, लोगों से, बच्चों से बात करना कि पत्रकार गौरी लंकेश की जो कर्नाटक में हत्या हुई उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स में से 90% ऐसे थे, उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं गौरी लंकेश कौन है, वो गौरी लंकेश की हत्या क्यों हुई। खैर इकराम ने उनको बताया, समझाया, तो उन्होंने कहा ठीक है कैमरा ऑन कर दो, हम इतना बोल देंगे कि जी गलत हुआ है। तो ये संवेदनहीनता है। बहुत सारे पहलुओं पर इन पे सब पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी। आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ है मेरी, पर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्लियर समझ आएगी। चलते हैं उनके पास। क्या मामला है ये पूरा जो अमेरिका है, और कौन सी स्टेट से आ रहा, कौन सा ये अखबार है, पूरा पहले एक बार अगर हम लोग अपने दर्शकों को आसान अल्फाज में बता पाएँ। ये अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट की एनापोलिस की घटना है। एनापोलिस में ही जो है कैपिटल गज़ट नाम का एक अखबार का वहाँ दफ्तर था। उसके न्यूज़ रूम में जो है कल क्या कहते हैं, जो हमलावर है उसका नाम है जेरोड रामोस, जो है वो घुसा उसमें, और घुसने के बाद जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और जब गोलियां ख़त्म हो गई तो दोबारा उसने वहीं पर गोलियां लोड करके फिर यानी दोबारा पूरी तैयारी से गया। ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही गुस्सा आया और ऐसे ही घुस गया, यानी नहीं, पूरी तैयारी के साथ गया था, बिल्कुल। और ये देखिए अकेला था, बताया जा रहा है कि वो अकेला था। किन किन की मौत हुई है? देखिए इस हमले में जो है अभी तक कैपिटल गज़ट के असिस्टेंट एडिटर रॉब हसन, एडिटर जेराल्ड फिशमैन, रिपोर्टर जॉन मेकन, पब्लिशिंग एडिटर वेंडी वेंटर, सेल्स असिस्टेंट रेबिका इस्मत की जो है मौत हो चुकी है। 5 लोगों की मौत कर दी है इसने। जो लोग वहाँ मौजूद थे ऑफिस में, सबको मौत की घाट उतार। क्या दिक्कत थी, क्यों इसने ऐसा किया? जी, इसके बारे में बताया जा रहा है कि 2011 में जो है इसके ख़िलाफ़ अखबार में एक कॉलम शाया हुआ था। उसमें जो है इनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप था। किसी ने आरोप लगाया? हाँ, किसी ने आरोप लगाया। अखबार ने खबर छापी, जैसे हम लोग भी खबर छापते हैं। कोई किसी के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करेगा, हम लोग भी लिखते हैं। अखबार ने खबर छाप दी। उसके बाद इसने जो है अखबार के ऊपर हत्या इज्जत का मुकदमा दायर, मानहानि का, हत्या इज्जत समझ लीजिए, डेफिमेशन का केस दायर। जी, वो मुकदमा कई साल तक चला और अभी जो है हाल में फैसला आया जिसमें वो हार गया। अखबार की उसमें जीत हुई है, अखबार अपनी खबर पे सही साबित हुआ है, अखबार की गलत साबित नहीं हो पाई है। फिर क्या? तो उसी के जो है यानी क्या कहते हैं, झंझलाहट कहिए, गुस्सा कहिए, इंतकाम कहिए, अखबार से जो है दुश्मनी कहिए, उसके इंतकाम से हार गया तो खुद इंसाफ कर दिया। बहुत बढ़िया है। खैर आप क्या सोचते हैं, अगर उसने सब किया, अमेरिका जैसी जगह पे ये किया, हम अमेरिका को ज़्यादा लिबरल मानते हैं, ज़्यादा फ्रीडम वहाँ पे मानते हैं, लोगों के पास है, क्या सोच काम कर रही होगी? वो कैसे एक वेपन लेके एक ऑफिस के अंदर घुस गया, उसे कोई डर नहीं था क्या? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम बात है कि एक तो देखिए हमला, आम आदमी पे हमला, स्कूल पे हमला, पुलिस पर हमला, लेकिन आम तौर पर अखबार पर हमला, ठीक अखबार पे दफ्तर पर हमला तो सुना कि भाई अखबार के दफ्तर पे हमला कर दिया, एहतजाज किया, धरना किया, तोड़ फोड़ किया,
लेकिन यह है कि किसी की जान गई हो, 5 लोगों की। खुद बताया जा रहा है कि अमेरिका में इस तरह की यह पहली घटना है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है प्रेस पर हमले में। तो ये दर्शाता है कि वहाँ मीडिया की सूरत हाल जो है आवाम के जहनों में क्या है। आपको नहीं लगता जब डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं राष्ट्रपति, वहाँ के सदर बने, और वो जब से मीडिया के बारे में जैसे बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी बोला जाता है, खैर जैसे वो वीडियो वायरल करते हैं कि वो WWF वाला वीडियो वायरल करते हैं और उसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन जाते हैं और सामने वाली पार्टी को CNN बना देते हैं, CNN TV, और उसको उठा के फेंक रहे होते हैं। बिल्कुल, ये देखिए जब राष्ट्रपति इस तरीके की, सदर इस तरीके की सोच लोगों को दे, उनके सामने रखे, तो आवाम जो है आम, वो क्या सोचेगा जी? देखिए, कहते हैं ना, आवाम जो है ना, जो पब्लिक होती है वो तो हुकूमत के ताबे होती है। हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत का क्या मंशा है, वो पब्लिक समझ करके जो है अपना रद्द अमल जाहिर करती है। इसलिए कि उसने देखा होगा उसको, जो है ट्रंप को, जो है उसने वो कार्टून देखा होगा ट्रंप का, कार्टून देखा, उसको लगा कि जब हमारे देश का राष्ट्रपति मीडिया के खिलाफ है तो मैं मार दूंगा तो मेरा होगा क्या। कि जब वो देख रहा है कि जब हमारे देश का राष्ट्रपति ही मीडिया को तजहीक का निशाना बना रहा है, उसको मजाक समझ रहा है, मीडिया का मजाक उड़ा रहा है, खुद धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, बंद कर देंगे CNN को, इसको बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। और मीडिया पर जो है कि फेक न्यूज़ और इस तरह के जो है आरोप भी लगा चुके हैं। तो उससे क्या हुआ कि मीडिया का मतलब मीडिया को एक तरह से हौसला शिकनी की गई मीडिया की, और जो इस तरह के जो अनासिर हैं, यानी जो मीडिया पे भरोसा नहीं रखते, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, उन्होंने जाके उसका कत्ल कर दिया। यानी ये कहना कुछ गलत नहीं है कि जब हुक्मरान जो हैं वो इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं अमेरिका को, तो आवाम जो है उसके नज़रों में मीडिया की अहमियत कहाँ से होगी। उसे लगा कि जाइए आराम से मार दीजिए, उसने मार दिया। वैसे तो खैर ये कोई पहला वाकया नहीं है, वहाँ तो स्कूलों में घुस के आए दिन, क्लब में घुस के आए दिन गन कल्चर आम है। उस गन कल्चर की कई वजह हैं, इस्लामोफोबिया है, रेशनलिज्म है। इससे अगर मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान से जोड़ूँ दूसरे नज़रिए से, देखिए जब हुकूमत में बैठे लोग बात करें शमशान घाट कब्रिस्तान की, जब हुकूमत में बैठे लोग बात करें कि भाई राम वाले जो है बीजेपी को वोट दो और अल्लाह वाले जो है वो उनको वोट दे दो, कांग्रेस को, इस तरीके की बात करें, तो एक आवाम जो है उसे भी लगता है अच्छा हमारी हुकूमत तो एक धर्म विशेष के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ। अगर हम मुसलमानों को भीड़ तंत्र के नाम पे कहीं मार देंगे, गाय के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, घर वापसी के नाम, तो कुछ होना तो नहीं। हौसला अफजाई कैसे बढ़ती है? हौसला अफजाई ऐसी होती है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। एक खबर हमारे पास पाकिस्तान से आ रही है, वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। खबर ये है कि पाकिस्तान के कुछ अखबार आजकल छाप रहे हैं कि वहाँ 25 जुलाई में इलेक्शन होना है, उससे पहले हो सकता है सेना वहाँ तख्ता पलट कर दे। वो खबरें छाप दी हैं उन्होंने। वो खबरें छापने के बाद सेना ने उन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि तुम लोग ज़्यादा लिख रहे हो, सेंसरशिप लागू कर दी है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो क्या है? बिल्कुल ये खबर सही है। देखिए, इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हामिद मीर, जो जी न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, उस पर जानलेवा हमला हुआ था, और वो उस इलाके में हुआ था जो कराची का कैंट एरिया कहलाता है, पौश इलाका है जो है, वहाँ पर हमला हुआ था। और हमले के बाद जो है उसने जो बयान दिया था, उसने ये कहा था कि अगर मेरे कुछ हुआ, मुझे यानी मेरी मौत हो गई या कुछ, तो इसकी ज़िम्मेदार जो है ISI होगी वहाँ पे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यानी ISI का जो है, ISI मीन्स फौज, कि वहाँ जो है साहब फौजियों पर। अब आते हैं हिंदुस्तान में आते हैं। हिंदुस्तान में भी पत्रकारों पे खूब हमले हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी सरकार में बैठे लोगों ने एक मीडिया अपना चुन लिया है। वो अपने उस मीडिया पे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो परसों वायरल हुआ तो अपने मीडिया पे वायरल हुआ, जब इंटरव्यू देते हैं तो अपने मीडिया को देते हैं, अपना एक मीडिया बना लिया। इसके अलावा दूसरे मीडिया की इमेज बना दी है। जैसे गौरी लंकेश के मरने पर कितनी बेशर्मी बेहयाई से एक शख्स आके ट्विटर पर लिख देता है कि कुतिया मर गई और पिल्ले रो रहे हैं। ठीक है, तो हुकूमत में बैठे लोग जो हैं वो ही तो नफरतें फैला रहे हैं, अगर देखा जाए सही मायने में मीडिया के खिलाफ। और देखिए, मैं अभी हमने पाकिस्तान का जिक्र किया, हिंदुस्तान में भी शुजात बुखारी का जो मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, वो बिल्कुल सेम ऐसे हुआ, ऐसे एकदम महफूज एरिया में, कैंट एरिया में, उनको सिक्योरिटी उनके साथ है। ठीक है, हाँ सिक्योरिटी। अच्छा, ये तो हुआ, चलिए ये चीज़। अब अगर इसको हम इस पस मंज़र में देखें, पत्रकारों के पस मंज़र में, पत्रकारों में भी तो गिरावट आई है ना, पत्रकारिता में भी तो गिरावट आई है, इस पर भी आपको जाना पड़ेगा। ये भी आपको बिल्कुल, इससे इनकार नहीं है, पत्रकारों में भी गिरावट आई है। और यह है कि फेक न्यूज़ का चलन जो है वो यानी कुछ पत्रकारों की तरफ से हो रही है, कुछ तत्वों की तरफ से भी जो है उसका
चलन कराया जा रहा है। वो ठीक है, लेकिन पत्रकार जो हैं आजकल ऐसे हो गए कि कोई भी सेंसेशनल न्यूज़ लाइए जी, सेंसेशनल न्यूज़, वो न्यूज़ को सेंसेशनल बना दीजिए। जैसे ये हो गया है कि पत्रकारिता जो है वो सनसनी फैलाना है, सनसनी फैला दो, सनसनी फैला दो। तो ये जो है इससे पत्रकारिता की गरिमा तो गिरी है ना, बिल्कुल गिरी है। और पत्रकार एक दूसरे को नीचा दिखाने में खुद ही लगे रहते हैं। बिल्कुल गिरी है। हम लोग इसकी भी एक बड़ी वजह है जो सहाफत की जो का मेयार जो दिन ब दिन घटता जा रहा है, अहमियत लोगों के नज़रों से जो है कम, नज़रों में कम होती जा रही है। इसकी भी ये भी एक बड़ी वजह है। इसे लेके आप हमें भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एक ख़ास मीडिया को भोंपू मीडिया बोलते हैं। आप लोग हमारी भी आलोचना कर सकते हैं, हमें अपनी आलोचना सुनने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आलोचना होनी चाहिए। पर भोंपू इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग भोंपू की तरह बसते हैं, उनको आवाम के मुद्दों से मतलब नहीं है। जबकि मीडिया जो है वो सीधा सीधा एक माध्यम होता था कि आवाम की बात सरकार तक लेके जाए और सरकार की बात आवाम तक लेके। जब मीडिया सिर्फ एक तरफा वन वे बन गया कि आवाम की बात नहीं लेके जाएगा, आवाम चाहे कितना भी मर जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर वो बात करने को तैयार नहीं होगा, तो फिर उसको भोंपू मीडिया बोलना पड़ता है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों के साथ हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।